एक गांव का नाम भैरवपुर था। गांव के चारों तरफ घने पेड़, बीच में कच्ची सड़कें और दूर तक फैली खामोशी। ऐसी खामोशी जो रात होते ही डर में बदल जाती थी। लोग कहते थे कि इस गांव में एक चुड़ैल रहती है, जो बरगद के उस पुराने पेड़ के पास दिखाई देती है, जहां से कई साल पहले एक औरत ने आत्महत्या कर ली थी। उस औरत का नाम था गौरी। गौरी की कहानी भी किसी डरावनी दास्तान से कम नहीं थी। वो गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी, लेकिन उसकी किस्मत उतनी ही काली थी। शादी के कुछ ही महीनों बाद उसके पति की रहस्यमयी मौत हो गई। गांव वालों ने उसे मनहूस कहकर ठुकरा दिया। सास ससुर ने घर से निकाल दिया और वो उसी बरगद के पेड़ के पास आकर रहने लगी। एक रात किसी ने उसे उसी पेड़ से लटकते देखा और अगले दिन उसकी लाश मिली। उस दिन के बाद से भैरवपुर बदल गया। राहुल शहर से आया था, एक पत्रकार जो भूत प्रेत की कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास मानता था। उसे भैरवपुर की चुड़ैल की कहानी सुनकर हंसी आई। उसने सोचा, ये सब झूठ है, लोगों का डर है, मैं सच सामने लाकर रहूंगा। गांव में कदम रखते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। मार्च का महीना था, लेकिन हवा में सर्दी थी। उसने एक बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा, यहाँ चुड़ैल लगी बात सच है क्या? बूढ़ा धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें गहरी और डरी हुई थी। बेटा, रात होने से पहले यहाँ से चले जाना, वरना वो तुझे भी नहीं छोड़ेगी। राहुल हंस पड़ा। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ बाबा। बूढ़ा कुछ नहीं बोला, बस एक ही बात दोहराता रहा, रात मत रुकना। राहुल ने गांव के एक पुराने घर में रहने का इंतजाम कर लिया। शाम ढलते ढलते आसमान लाल हो गया और धीरे धीरे अंधेरा छा गया। गांव में अजीब सन्नाटा था, कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे। राहुल ने कैमरा उठाया और बरगद के पेड़ की तरफ चल पड़ा। जैसे जैसे वो पेड़ के करीब पहुंचा, हवा तेज होने लगी। पत्तों की सरसराहट किसी फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। कौन है? राहुल ने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं आया, बस रोने की आवाज़ और तेज हो गई। राहुल ने कैमरा ऑन किया और आवाज़ की दिशा में बढ़ा। पेड़ के पीछे उसे एक औरत दिखाई दी, लंबे काले बाल, सफ़ेद साड़ी और झुकी हुई पीठ। तुम कौन हो? उसने पूछा। औरत धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा देखकर राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। आंखें पूरी तरह सफ़ेद और मुंह से खून बह रहा था। मैं गौरी हूं, उसने धीमी आवाज़ में कहा। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। ये सब ड्रामा बंद करो, तुम कोई इंसान हो, भूत वूत कुछ नहीं होता। गौरी हंसी, एक भयानक गूंजती हुई हंसी। तुम्हें सच जानना है? उसने पूछा। राहुल ने हाँ में सिर हिलाया। तो आज रात मेरे साथ रहना। रात गहरी होती जा रही थी। राहुल घर लौट आया, लेकिन उसके मन में बेचैनी थी। घड़ी में 12 बजते ही दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। राहुल ने दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी वहां खड़ा था। निशान धीरे धीरे घर के अंदर आ रहे थे। राहुल का गला सूख गया। वो पीछे हटने लगा। अचानक दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और तभी उसे वही आवाज़ सुनाई दी, राहुल। उसने पीछे मुड़कर देखा। गौरी उसके कमरे के कोने में खड़ी थी। तुमने मुझे बुलाया था ना? उसने मुस्कुराते हुए कहा। तुम यहाँ कैसे आई? राहुल हकलाया। मैं हर जगह हूँ, उसकी आवाज़ गूंज रही थी। अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी। हवा इतनी ठंडी हो गई कि राहुल कांपने लगा। तुम सच जानना चाहते थे ना? गौरी ने कहा। राहुल ने डरते हुए सिर हिलाया। तो सुनो, मेरे पति की मौत एक हादसा नहीं थी, गौरी ने कहना शुरू किया। उसे गांव वालों ने मारा था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि इस गांव में क्या हो रहा है। क्या हो रहा था? राहुल ने पूछा। हर साल इस गांव में एक औरत की बलि दी जाती है। गौरी की आवाज़ कांप रही थी। और इस बार मेरी बारी थी। राहुल के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मैं बच गई। फिर उन्होंने मुझे बदनाम किया और मैं अकेली पड़ गई। और फिर? राहुल ने पूछा। फिर मैंने खुद अपनी जान ले ली, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। गौरी की आंखों से खून के आंसू बहने लगे। मैं बदला चाहती हूँ। अचानक बाहर से शोर सुनाई दिया। गांव वाले मशाले लेकर राहुल के घर के बाहर खड़े थे। उसे बाहर निकालो, कोई चिल्लाया। राहुल घबरा गया। ये लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? गौरी मुस्कुराई। क्योंकि अब
तुम उनकी अगली बलि हो। राहुल का दिल बैठ गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। सच यही है, गौरी ने कहा, और अगर तुम बचना चाहते हो तो मेरी मदद करो। कैसे? राहुल ने पूछा। उनका सच सबके सामने लाओ। राहुल ने हिम्मत जुटाई। उसने कैमरा उठाया और बाहर निकल गया। गांव वाले उसे पकड़ने दौड़े, लेकिन राहुल चिल्लाया, मेरे पास सबूत है। अगर मुझे कुछ हुआ तो ये वीडियो पूरे शहर में पहुंच जाएगा। गांव वाले रुक गए। कौन सा सबूत? सरपंच ने पूछा। तभी अचानक हवा तेज हो गई, मशालें बुझने लगी और गौरी वहां प्रकट हो गई। गांव वाले डर के मारे कांपने लगे। तुम लोग सोचते थे कि मैं मर गई? गौरी की आवाज गूंज उठी। लेकिन मैं वापस आ गई हूं। एक एक करके गांव वालों के चेहरे सफेद पड़ गए। आज तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा मिलेगी। उस रात भैरवपुर में चीखें गूंजती रहीं। सुबह जब सूरज निकला तो गांव खाली था। राहुल अकेला खड़ा था। उसने पीछे मुड़कर देखा। गौरी मुस्कुरा रही थी। धन्यवाद, उसने कहा। अब मुझे शांति मिल गई। धीरे धीरे उसका शरीर धुएं में बदलने लगा और फिर गायब हो गया। कुछ दिनों बाद राहुल ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। भैरवपुर की सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई। लेकिन आज भी लोग कहते हैं, अगर आप उस गांव के पास से गुजरें तो रात में बरगद के पेड़ के नीचे एक औरत दिखाई देती है, जो मुस्कुराते हुए कहती है, सच हमेशा सामने आता है, और फिर अंधेरे में गायब हो जाती है। रोज ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।